Hello students, welcome back. It's your Malli sir again. The topic today which we are going to discuss is symbols. As you know that in our life, daily routine, we see symbols lying here and there. For example, if we go in hospital, they have written red color or green color plus sign. If you look at your mathematics book, instead of writing multiplication, they have written a cross. That means the word hospital has been represented by plus. Similarly, multiplication has been represented by a symbol that is cross. So in daily life, you can see that there are many symbols. If you see that there is no horn zone, कि जहां पर आपने जाके हॉर्न नहीं बजाना है, गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाना है, तो वहां पर उन्होंने एक स्पीकर बनाया होगा, उसके ऊपर एक क्रॉस लगाया होगा, नहीं भाई यहां पर हॉर्न नहीं बजाना है. तो सेम चीज, इसी चीज को देखते हुए केमिस्ट्री में भी इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्बल थिंग्स दे हैव स्टार्टेड मेकिंग देयर नोटेशंस, द सिंबल्स. तो सिंबल्स क्या होते हैं, लेट अस सी. इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बता दूं. इन 1600 अल्केमिस्ट ने सोचा कि इतने बड़े बड़े नाम लिखने से अच्छा क्यों ना मैं इसको छोटा सा लिख दूं. तो वो सिंबॉलिकली उसने यूज किया. तो उसने पिक्टोग्राफिकली चीजें ले ली. ये पिक्टोग्राफी का मतलब क्या, जैसे धरती को दिखाना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अर्थ उसने ट्रायंगल बना दिया. उसने सिल्वर के लिए आधा चांद बना दिया. तो अल्केमिस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा या अच्छा नहीं निकला, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. डाल्टन जी आ गए. तो डाल्टन ने क्या किया, अल्केमिस्ट के बाद में डाल्टन जी ने, जे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाले, तो जे डाल्टन ने क्या कहा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दोज थिंग्स लेट अस डू सम डिफरेंट पिक्टोरियल फॉर्म्स. उन्होंने जैसे कि ऑक्सीजन के लिए ओ लगा दिया, सर्कल बना दिया. हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सर्कल बनाया और बीच में बिंदी लगा दी. ऐसे ही फॉस्फोरस के लिए सर्कल बनाया और उसमें क्रॉस लगा दिया. तो ये भी एक पिक्टोरियल फॉर्म था. इसको भी रिमेंबर करना मुश्किल हो गया. तो ये जो चीजें मुश्किल हो गई, तो इन चीजों को समझने के लिए बाद में एक नए साइंटिस्ट आए, बर्जेलियस. तो बर्जेलियस ने पहली बार एक साइंटिफिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मेथड दिया, जो बाद में आफ्टरवर्ड्स बर्जेलियस ने क्या कहा कि नहीं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सिंबल्स व्हाई नॉट वी यूज द फर्स्ट लेटर और द सेकंड लेटर ऑफ दैट. तो जैसे उन्होंने बोला नहीं, कार्बन को अगर हम कार्बन को जस्ट राइट सी, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट कार्बन. ऑक्सीजन के लिए लेट अस राइट ओ. तो बर्जेलियस का जो कॉन्सेप्ट था वो बाद में आकर चेंज हो गया आईयूपीएसी सिस्टम में. दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में ये चेंज हो गया. और मॉडर्न जो हम लिखते हैं वो आईयूपीएससी के हिसाब से लिखते हैं. और इस मॉडर्न आईयूपीएससी को जन्म देने वाले हमारे पास बर्जेलियस थे. तो बर्जेलियस ने जो पिक्टोरियल फॉर्म्स को चेंज करके सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सिंबल. तो व्हाट आर सिंबल्स? तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज इट? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. सिंबॉलिक. What do you mean by symbolic representation? Symbolic representation means instead of writing the verbal things, we write just alphabets. अब इसके अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें थी जो हमने देखी. तो पहला था कि देयर आर, हमने 3 चीजें ली रिप्रेजेंट करने के लिए. वो 3 चीजें क्या ली? पहला हमने फर्स्ट लेटर ले लिया. those element whose
symbol can be represented by the first letter. For example, अगर हम कार्बन को लेते हैं तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने C ले लिया, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने O ले लिया. That means the first letter of carbon and oxygen and other element are sufficient to represent the name of that element. तो सेकंड हमने क्या किया कि जब पहले से बात नहीं बनी तो हमने किया कॉम्बिनेशन ऑफ टू ले लिया. Combination of two letters. This combination may be first and second or first or third or any other. तो यहां पर हमने किया फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कैल्शियम की, तो फॉर राइटिंग कैल्शियम वी डोंट राइट कैल्शियम एज ए होल, वी जस्ट राइट C कैपिटल एंड A स्मॉलर, कैल्शियम. इसको हमने ऐसे नोट कर दिया. और यहां पर तो क्या था, लगातार है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जहां पर लगातार नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया, हमने जंप मार लिया, एक छोड़ दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैल्शियम की जगह पर मैग्नीशियम लिखते हैं तो व्हाट इज मैग्नीशियम, MAGNESIUM. तो मैग्नीशियम में वी हैव यूज्ड फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर, तो इसका सिंबल क्या हो गया, Mg. इन दिस वे बहुत सारे सिंबल्स बनाए और इन सिंबल्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हो लेते तो कैडमियम, कैडमियम में क्या है, फर्स्ट लेटर एंड थर्ड लेटर, दिस मीन्स CD. तो इसका मतलब हमारे पास पहला तरीका था कि पहला लेटर यूज किया जाए और दूसरा था कि कोई भी दो लेटर की कॉम्बिनेशन कर ली जाए. नाउ द थर्ड इज, ये तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है हमने सिंबल्स कहां से ले लिए, लैटिन से ले लिए, ग्रीक से ले लिए. यहां पर क्या है, वो जो नाम है वो दैट नाम इज नॉट एक्चुअली दैट वन. तो हमने क्या किया, इसके बदले में इनके ग्रीक वर्ड को यूज कर दिया. जैसे हमने पोटेशियम लिखा, पोटेशियम का जो सिंबल है वो K है. अब देखिए पोटेशियम में K तो है ही नहीं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पोटेशियम का K वी हैव यूज्ड द ग्रीक सिंबल दैट इज कैलियम. अब कैलियम पोटेशियम का ग्रीक नाम है तो हमने इसका K यूज कर लिया. सिमिलरली हमने सोडियम लिखना था तो सोडियम में क्या है, Na है. अब Na यहां नहीं है तो हमने क्या किया, इसका ग्रीक वर्ड यूज कर दिया, नेट्रियम. तो यू कैन सी दैट कि सिंबल लिखने के लिए हमने वी हैव यूज्ड 3 टाइप्स. फर्स्ट इज द फर्स्ट लेटर, second is combination of two letters, combination of two letters may be first one, second one, first, third or any other. और थर्ड हमने यूज किया दैट इज कॉल्ड ग्रीक वर्डिंग को यूज किया. तो इन दिस वे यू आर गेटिंग सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स. तो हमारे पास देर आर टोटल ऑफ 100 and नियर अबाउट 18 एलिमेंट्स. तो इन पूरे 118 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स. प्लीज if you can go through the periodic table you will be able to know that कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को उन्होंने नाम के साथ साथ सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट कर रखा है. तो सिंबॉलिकली हम अगर बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं, अगर लेट अस टेक लेड, लेड का सिंबल क्या होगा, लेड का सिंबल क्या है, Pb. इट इज नॉट नेम, इट इज प्लम्बम. प्लम्बम एक ग्रीक वर्ड को यूज किया हमने. ऐसे कोबाल्ट है, निकल है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, आयरन है. तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके हमने सिंबॉलिक फॉर्म्स यूज करें. तो सिंबल्स इज द आर द व्हाट आर सिंबल, सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एलिमेंट, और दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज गिविंग अवर सिंबल्स. थैंक यू स्टूडेंट्स. Be one, be best.